वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राज्य विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए कॉलेज में परीक्षा न कराए जाने की सैद्धांतिक सहमत बन चुकी है। तो इसके बाद प्रमोशन के फार्मूले पर मंथन भी तेज हो गया है। प्रोफेसर ए.के. तनेजा की कमेटी व उच्च शिक्षा विभाग दोनों ही ऐसे रास्ते तलाशने में जुटे हुए हैं जिससे स्टूडेंट्स को नुकसान भी ना हो और उनको मार्क्स भी सही तरीके से मिल जाएं। इसलिए प्रमोशन के साथ ही साथ भविष्य में भी स्टूडेंट्स की मर्जी पर परीक्षा के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए कॉलेज को मिलाकर कुल 48 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं। यूजी व पीजी दोनों ही स्तर पर कोर्सेज व पैटर्न दोनों में ही बहुत अधिक अंतर है। इसलिए कुछ कोर्स सेमेस्टर आधारित हैं, कुछ वार्षिक परीक्षा पर आधारित। कुछ विश्वविद्यालयों में पूरी तरीके से सेमेस्टर प्रणाली लागू है, जैसे AKTU, तो कुछ जगह वार्षिक व सेमेस्टर दोनों ही सिस्टम लागू हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसलिए प्रमोशन के फार्मूले भी अलग अलग कोर्स के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछली परीक्षाओं के औसत अंक को आधार बनाया जाए या किसी पर्टिकुलर विषय में मिले हुए मैक्सिमम मार्क्स को, इसको लेकर कशमकश जारी है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने पिछली परीक्षा के अधिकतम अंक को आधार बनाने का फार्मूला लागू किया है। तो सूत्रों के अनुसार यूपी 2-3 फार्मूले पर काम कर रहा है। एक यह है कि अगर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, या सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के कुल नंबरों के औसत के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाए। वहीं दूसरा फार्मूला ये है कि एक फार्मूला विषयवार औसत अंक निकाल देने का है, जिससे विषयों के अंकों में विविधता बनी रही। हालांकि संकट वार्षिक परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है कि उनके मार्किंग का क्या आधार बनाया जाए। तो सूत्रों के अनुसार फर्स्ट ईयर के लिए इस फार्मूले पर मंथन चल रहा है कि उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, और जब वे सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा देंगे और उसमें मिले अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर की मार्किंग कर दी जाएगी। हालांकि अभी किसी भी फार्मूले को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सूत्रों की माने तो कमेटी वैकल्पिक परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसमें एक प्रस्ताव ये है कि स्थिति सामान्य होने के बाद विशेष परीक्षा का विकल्प स्टूडेंट्स को दिया जाए। ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रमोशन के अंकों से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसे बैक पेपर या अंक सुधार से अलग रखा जाएगा। हालांकि इसमें मंथन भी चल रहा है कि परीक्षा में अगर उनके अंक घटते हैं तो वे कौन सा अंक अधिकतम माना जाएगा या अंतिम माना जाएगा। एक राय यह है कि जो अंक ज़्यादा हो उसे ही अंतिम माना जाए। हालांकि इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के परीक्षा में बैठने की संभावना रहेगी। फिलहाल कमेटी बुधवार शाम तक अपनी रिपोर्ट फाइनल करने की तैयारी में है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UGC आज अपनी नई गाइडलाइंस जारी करने वाली है परीक्षा को लेकर, तो उसी के बाद ये कमेटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी में है और 2 जुलाई को ये रिपोर्ट फाइनल अपनी सरकार को सौंप देगी। उसी के बाद सरकार फैसला लेगी कि कौन सी परीक्षा के विकल्प पर या फिर प्रमोशन के विकल्प पर कौन सा फार्मूला तैयार करना है, उस पर कौन सी मोहर लगानी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ भविष्य में भी बताते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।